नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी देवास जिले की, जहां बताएंगे कि कैसे भोरासा नगर के बीचों बीच शासकीय स्कूल ग्राउंड बना नशे का अड्डा। साथ ही बताएंगे कि कैसे कानपुर में थाना गुजैनी क्षेत्र अंतर्गत बनपुरवा निवासी सुनील कुमार के साथ चौकी में बंधक बनाकर की गई मारपीट, और दिखाएंगे कैसे संपन्न हुई बहुजन समाज पार्टी पलामू जिला इकाई की बैठक। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से होगी बात। भोरासा नगर के बीचों बीच शासकीय स्कूल ग्राउंड है, जिसमें सभी शासकीय स्कूल हैं जो कन्या प्राथमिक से लेकर हाई सेकेंडरी व बाल प्राथमिक से लेकर हाई सेकेंडरी तक हैं, तथा छात्रावास भी इसी जगह मौजूद है। कहने को तो यहाँ बाउंड्री वॉल बना दिया गया है, परंतु उसके नक्शे के विपरीत एक गेट की मंजूरी के बावजूद राजनीतिक दखल के बाद 3 गेट बना दिए गए हैं। ये तीनों गेट 24 घंटे खुले रहने के कारण असामाजिक तत्व इस मैदान में आकर नशा व अन्य गतिविधियों को अंजाम देते हैं। इन गेटों के खुलने से इस बाउंड्री वॉल को बनाने से कोई मतलब नहीं निकाला रहा। नगर में कल अचानक हुई तेज बारिश के कारण स्कूल ग्राउंड में पानी भर गया और देखते ही देखते स्कूल ग्राउंड में तालाब में तब्दील हो गया। सुबह स्कूल खुले तो बच्चों को स्कूल में जाने के लिए ग्राउंड में भरे पानी से होकर गुजरना पड़ा व काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस बात की सूचना जब पार्षद व शिक्षा विभाग समिति के अध्यक्ष विनोद डोडिया एवं अन्य पार्षद अफजल मंसूरी को लगी, तो वह लोग नगर परिषद इंजीनियर मनोज झवर व दरोगा जमील खान को लेकर स्कूल ग्राउंड का निरीक्षण करने पहुंचे और स्कूल ग्राउंड में नालियां खुदवाकर पानी को बाहर निकाला गया। असामाजिक कार्य रात के अंधेरे में किए जाते हैं। पिछले दिनों हद तो तब हो गई जब कुछ असामाजिक लोगों के द्वारा यहां पर बने कन्या हाई स्कूल की दीवार पर लड़कियों के नाम व भद्दे मैसेज लिख दिए व चित्र बना दिए गए थे, जिसके बाद स्कूल की लड़कियों में शर्म व भय का माहौल बन गया था। स्कूल प्रबंधन द्वारा ऐसी घटनाओं को लेकर पहले भी भोरासा थाने पर कई बार शिकायत की गई थी, परंतु कुछ दिनों तक ठीक चला और अब असामाजिक तत्व फिर से सक्रिय हो गए हैं। पूरा है, बच्चे उनको निकलने की परेशानी आ रही है। पूरा ग्राउंड पानी से भरा हुआ और यहाँ पे भी बिल्कुल घोड़े वगैरह बाहर से जो भी है कचरा कूटा सब ये स्कूल के मैदान में डाल के जा रहे हैं। सबके सब सारे घर का जो है ये पूरा कूड़ा करकट फैला के रखा। बच्चे को आज निकलने में इतनी परेशानी आ रही है कि वो निकल ही नहीं पा रहे हैं स्कूल में। पानी का टैंकर भी पड़ा हुआ है यहाँ, पूरा हटाला बिल्कुल। अभी आपने किसी से बात करी इस संबंध में? हाँ, मैं मैडम के पास में गया हूँ, सर से भी बात करने जा रहा हूँ। हाँ। क्या नाम है आपका भाई साहब? विनोद डोडिया, वार्ड नंबर 10 पार्षद, शिक्षा मंत्री। देवास से सी न्यूज संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। गुजरात दाहोद जिले के धानपुर तहसील में आए कालियावाड़ गांव के निवासी काजूभाई बरसिंह भाई राठौर आरटीआई की माहिती अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार 17 मार्च 2023 माहिती मांगी गई। 30 दिन पूरे होने के बाद प्रथम अपील की गई। तहसीलदार को दिनांक 8 मई 2023 को कुछ भी जवाब नहीं दिया। उसके बाद जिले के अधिकारी डीडीओ और प्रथम और दूसरी अपील की जाने के बाद तहसीलदार और पटवारी ने मिलकर झूठी माहिती दी। गांव के लोगों का कहना है कि हमारे कालियावाड़ गांव में करोड़ों का ऑन पेपर में भ्रष्टाचार हुआ है। उसकी जांच अधिकारी द्वारा की जाएगी या फिर भाजपा के शासन में ऐसा ही तक चलता रहेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। राठौड़ काजूभाई वरसिंह, हूँ कालियावाड़નો રહેવાસી છું, તાલુકો ધાનપુર, જિલ્લો દાહોદ। મારા ગામમાં બોર, હેડપંપ, આરસીસી રોડ, શૌચાલય એ બધા બનેલ નથી, તો મેં માહિતી માંગી તલાટી સાહેબ પાસેથી। તો એ માહિતી મને 3 મહિના આરટીઆઈની માંગણી કરી હતી, તો 3 મહિના પછી મને માહિતી આપી। તો ટીડીઓ સાહેબને અમે પહેલી અપીલ કરી, તો ટીડીઓ સાહેબે બી જવાબ નહીં આપ્યો। માહિતી આપી તો એ બધી ખોટી આપી અને કામો બધા સ્થળ ઉપર નથી ને કાગળમાં બોલે છે। તો એ માટે અમે ડીડીઓ સાહેબ પાસે બીજા 2 અપીલ કરી, તો બી અમને આજ સુધી મનરેગાની માહિતી મળી નથી। માહિતી છે પણ બધી ખોટી છે। સ્થળ ઉપર કામ નથી પણ કાગળ ઉપર કામ બોલે છે। સ્થળ પર જે કામ થવું જોઈએ નથી। હા, એ નથી। આવા જવા માટેનો રસ્તો બી નથી। નદીમાં કૂદીને જવું પડે છે અમારે। આરસીસી રોડ બોલે છે માહિતીમાં। હા, બોલે છે 23 લાખના બોલે, અમુક 4, 5 લાખના બોલે, પણ એવા રસ્તા છે જ નથી। શૌચાલય બોલે, બોર બોલે, હેડપંપ બોલે, એવું બધું બોલે છે, પણ હકીકત સ્થળ ઉપર નથી। સરકારશ્રીથી તમે શું માંગો છો? સરકારશ્રી પાસે અમારી એ ઈચ્છા છે કે અમારા આ બધા કામો ગયા તો ગયા કઈ, કોણ ખાઈ ગયું? તો કોણ ખાઈ ગયું અમારા કામો? તો સરકારને એવી અમારી વિનંતી છે કે આજ સરપંચ ઉપર કોઈ બી કાર્યવાહી થાય અને
એમનો કોઈ બી અમને જવાબ મળે। गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता अरविंद ननामा के साथ पर्वत राठौड़ की रिपोर्ट। थाना गुजैनी क्षेत्र अंतर्गत बनपुरवा निवासी सुनील कुमार के साथ चौकी में बंधक बनाकर की गई मारपीट। गुजैनी थाना क्षेत्र चौकी प्रभारी हितेश कुमार गौतम पर लगे गंभीर आरोप। युवक अनिल कुमार ने चौकी के कमरे में बंधक बनाकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। मर्दनपुर चौकी प्रभारी पर लगे 50,000 वसूली करने के आरोप। 50,000 देने से मना करने पर सुनील कुमार की बेल्टों से कर दी गई पिटाई। पीड़ित ने मुख्यमंत्री से लगाई न्याय की गुहार। राम सिंह जी ने हमको सूचना दिया कि अनुराग फौजी ये मार रहे थे और ऐसे की तरह इन्होंने स्पीकर ऑन करके उसमें बचाओ बचाओ की आवाज़ आ रही थी। मैं सुना, मुझसे रहा नहीं गया। हमने अपने 1-2 मित्रों को बताया और मैं चौकी में बात करते करते गया। उस समय मैं मौजूदा लाइन पे कुलदीप फौजी से फ़ोन में बात कर रहा था कि यार देखिए, एक बंदे को PSI हितेश कुमार जी ने उठा लिया है और उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। और ये बात करते करते मैं चौकी के पास गया। हमने आवाज़ दी, ये लोग मारपीट कर रहे थे, जिसमें हमने अपनी आंखों से देखा कांस्टेबल अनुराग जो कि बगैर नेम प्लेट में थे और SI हितेश कुमार जो सैंडल में और 9mm पिस्टल लगाए हुए थे और उनको बेल्ट से पैर पे और अनुराग कांस्टेबल हिप पे लगातार वार कर रहे थे। तो हमने कहा महोदय आप पीट क्यों रहे हैं? तो बोलिए आप बाहर जाइए। हमने कहा महोदय चौकी क्षेत्र है, मैं कोई अराजकता नहीं फैला रहा हूँ, बट उसको मारिए ना, उसका अपराध क्या है ये आप बता दीजिए। और आपने इसको हरासमेंट किया है, 50,000 की डिमांड किया है, उसने पैसा नहीं दिया, इसलिए उसके साथ पिटाई कर रहे हैं। और ये आज माननीय मुख्यमंत्री जी के पास कंप्लेन दे के आया है। इसकी सूचना शायद आ जाएगी। और आपसे फ़ोन में भी 4 बजे कॉल किया था कि महोदय आज मैं नहीं आ सकता हूँ, अगर ज़्यादा ज़रूरी हो तो मैं आ जाऊँगा। तो इन्होंने कहा था कि आप 11 बजे आ जाइएगा, वरना 11 बजे नहीं आओगे तो हम उठा लेंगे। कल तक की मोहलत थी 11 बजे, तो हमने भी कहा था कि आप हम चलेंगे आपके साथ में। और चौकी पर अभी जब मैं वहाँ से चौकी पर उनसे बात किया तो मारते पीटते हुए उन्होंने कहा कि छोड़। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। पलामू जिले के मेदिनीनगर परिसदन भवन के सभागार में बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता पलामू जिला अध्यक्ष संतोष कुमार गुप्ता। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बहुजन समाज पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राजन मेहता, विशिष्ट अतिथि झारखंड प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण कुमार। झारखंड प्रदेश अध्यक्ष के समक्ष पलामू जिला कमेटी का विस्तार किया गया और वहीं पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता संकल्पित होकर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और आने वाला समय झारखंड विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के बिना झारखंड में सरकार नहीं बन पाएगी। पलामू से सी न्यूज़ संवाददाता मिथिलेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। पुलिस उपायुक्त जोन 2 एवं सहायक पुलिस आयुक्त D डिवीजन A जोगराना नाव की तकनीकी मार्गदर्शन में POI का निगरानी स्टाफ, MD गामित नाव और पुलिसकर्मी अलग अलग टीमों में पोस्ट स्टेशन क्षेत्र में गश्त कर रहे थे, जबकि AHCO राजू भाई, हलू भाई और AHCO धर्मेंद्र भाई, नारायण भाई नाव जो यहां पोस्ट स्टेशन के निगरानी स्टाफ में काम कर रहे थे, उन्होंने अपनी निजी और सूचना के आधार पर विश्वसनीय मुखबिर से प्राप्त सूचना के अनुसार आरोपी को उधना पोस्ट सेंटर की जेब तराशी के मामले में गिरफ्तार किया है। सूरत से सी न्यूज़ संवाददाता ललित की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।